एक काम करते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज़ की बीएफएसआई रिसर्च हेड ज्ञानंदा वैद्य मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उन्हें क्या ज़्यादा अच्छा लगा। ज्ञानंदा जी, गुड आफ्टरनून। तो इस समय दोनों पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक से शुरुआत करते हैं क्योंकि उसका ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पिछले कुछ क्वार्टर्स में संदीप बख्शी जी के आने के बाद से, और जिस तरीके की वैल्यूएशन पर आईसीआईसीआई बैंक अब पहुंच गया है, यहाँ पर आपका क्या व्यू होगा? जी, गुड आफ्टरनून। आईसीआईसीआई के Q1 नंबर्स थे, वो बहुत ही दमदार थे और अगर हम ओवरऑल बैंकिंग जो अभी पैक रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं देखें तो सिर्फ आईसीआईसीआई ऐसा बैंक है जिसने क्यूओक्यू एनआईआई ग्रोथ दिया है। ऑल्सो मार्जिन जो प्रेशर था जिसका अनुमान था, हमने ऑलमोस्ट अबाउट 14-15 बेसिस पॉइंट्स का अनुमान मान के चल रहे थे कि मार्जिन कंप्रेशन आएगा। वहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आया है, सिर्फ 7 बेसिस पॉइंट्स का एक डिप आया है। सो हम पॉजिटिव है अभी भी। ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक पे कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, आउटस्टैंडिंग ऑन ग्रोथ एज वेल एज डिपॉजिट्स। सीडी रेशो भी उसका काफी स्टेबल है और असेट क्वालिटी पे भी हमें कोई मेजर कंसर्न्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके। वैल्यूएशन के हिसाब से लग रहा है क्या कि थोड़ा प्रोहिबिटिव है अभी, या फिर इस तरीके का वैल्यूएशन आईसीआईसीआई बैंक कमांड करता रहेगा आपके हिसाब से? जी, आईसीआईसीआई बैंक जो प्रीमियम वैल्यूएशंस अभी भी कमांड कर रहा है, देयर इज डेफिनेटली सम स्कोप। यहाँ से अपसाइड डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक में दिखता है क्योंकि उसके रिटर्न रेशोज या फिर प्रॉफिटेबिलिटी बहुत स्टेडी स्टेट से ग्रो करती रहेंगी। वैल्यूएशन अपसाइड अभी भी स्कोप लगता है। ओके। ज्ञानदा जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक आईसीआईसीआई बैंक की बात हो गई, अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक। एक पिलर है ये, अगर आप देखें पूरे बैंकिंग सिस्टम का। अभी आपको नंबर्स कैसे लगे? प्रोविजनिंग का मैटर हम सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, बट वो ज़रूरी भी होती है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी दूसरे बैंक की तुलना में देखें इनकी एसेट्स क्वालिटी और साथ ही साथ जो इनका आगे लोन ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, और जो कि इनफैक्ट डिफरेंट हाउसेस ने रिकग्नाइज भी करी है, इसको देखते हुए आपका एचडीएफसी बैंक पे व्यू क्या है? जी, एचडीएफसी बैंक का पोस्ट मर्जर जो एलडीआर बहुत हाई था, उसके चलते बैंक का फोकस शिफ्ट हुआ था क्रेडिट ग्रोथ परस्यू करने से पहले डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाना। सो एलडीआर ओवर अ पीरियड जो मर्जर से अभी तक देखा है हमने, एलडीआर 110 जो पीक था वहां से 95 आ चुका है। अभी यहाँ से फोकस रहेगा बैंक का कि वो क्रेडिट ग्रोथ एक्सेलरेट करे। सो जो 7% था वो डेफिनेटली म्यूटेड नंबर है फॉर क्रेडिट ग्रोथ फॉर एचडीएफसी बैंक। यहाँ से हमारा अनुमान है कि एग्जिट मोर और लेस सिस्टमिक लेवल ग्रोथ तक का क्रेडिट ग्रोथ डिलीवर कर सकता है, एंड यही मैनेजमेंट ने भी रीइटरेट किया है अपने स्टैंड में। सो ये साल के लिए हम अप्रोक्सीमेटली अराउंड 11 to 12% का क्रेडिट ग्रोथ मान के चल रहे हैं फॉर एचडीएफसी बैंक। आगे जाके वो डेफिनेटली एक्सेलरेट होगा FY27 एंड बियॉन्ड। अच्छा, एक तो मैं अपने अगले प्रश्न को दो भागों में बांटूंगा। एक तो एचडीएफसी बैंक पे आपका प्राइस टारगेट, और दूसरा एक्सिस बैंक को आप कैसे रीड कर रहे हैं नंबर्स के बाद। दूसरी बात, एनपीए रिकग्निशन को लेकर जो आरबीआई का प्रेशर था, जिसके चलते वो एनपी की फिगर्स आपको थोड़ी वाइल्ड नजर आई, इस पर आप लोगों ने कॉल क्या लिया है? आई मीन बोथ प्राइस टारगेट ऑन एचडीएफसी बैंक एंड एक्सिस बैंक पे आपका टेक। I'm sorry, but I cannot comment on Axis Bank. But माफी HDFC चाहूंगा, Bank, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा, मैं माफी चाहूंगा ज्ञानदा जी, प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी फ्रॉम माय साइड। हाँ, एचडीएफसी बैंक पे आपका टेक। HDFC पे हम पॉजिटिव है, हमें यहाँ से री रेटिंग अपॉर्चुनिटी हाँ, दिखती है, लेकिन एक डिसिसिव ग्रोथ ट्रेंड जो पिकअप होना चाहिए वो, दैट इज वन थिंग। दूसरा होगा निम इम्प्रूवमेंट, एक लीवर होगा एक मीनिंगफुल री रेटिंग के लिए एचडीएफसी बैंक में। हमारा अभी बाय रिकमेंडेशन है और टारगेट प्राइस 2300 रुपए। ओके। ज्ञानंदर जी, वेरी गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स पे हमने सवाल ले लिया, लेकिन आप टीयर 2 बैंकिंग स्टॉक्स देखिए, आप आरबीएल देख लीजिए, यू देख लीजिए, बंधन बैंक देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ी आज नरमी देखने को मिल रही है, गिरावट है। इन सारे स्टॉक्स को कैसे देखते हैं आप? यहाँ पे क्या एनालिसिस, जिस तरीके से गिरावट आई है, क्या ये अपॉर्चुनिटी खरीदने लायक लग रहा है आपको, या फिर अभी भी थोड़ा दूरी बना के रखें? जी, सो हमारे कवरेज में जो है वो बंधन और एयू है। बंधन पे हम इतने पॉजिटिव फिलहाल नहीं हैं क्योंकि बैंक एक ट्रांजिशन मोड में है जहां वो एमएफआई से सिक्योर्ड असेट्स की तरफ जा रहा है, जिसके चलते अर्निंग्स पे प्रेशर बना रहेगा।
रिकवरी हमें देखने मिलेगी ग्रोथ में सेकेंड हाफ से। अभी भी फर्स्ट हाफ में Q1 में भी हमने वो प्रेशर देखा था असेट क्वालिटी पे भी, और बिकॉज ऑफ द एमफिन गार्डरेल इम्प्लीमेंटेशन, और वो हम Q2 में भी देखेंगे। बंधन में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम Q3 तक हमें मार्जिन प्रेशर्स दिख सकते हैं। उसके बाद एक स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बंधन बैंक में, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल हमें अभी भी बहुत लिमिटेड लगता है। जो ROA मोर और लेस सेटल FY27 या 28 में जाके 1.7 to 1.8 में होगा इज आवर एस्टिमेट। तो हमारा टारगेट प्राइस 195 है, जो बहुत लिमिटेड अपसाइड है उसमें। AU में फिर भी ऑफ कोर्स MFI पोर्शन बहुत कम है, लेकिन अभी भी उसमें स्ट्रेस बना रहेगा। बैंक ने भी कहा है कि एक क्वार्टर का डिले हो सकता है, जिसके चलते क्रेडिट कॉस्ट एलिवेटेड रहेंगे। AU हमारा बाय रिकमेंडेशन है, अभी 900 का टारगेट प्राइस दिया है हमने। AU का मेजर वी बिलीव इट्स अ बेनिफिशियरी इन दिस रेट कट साइकिल, क्योंकि उसका फिक्स्ड रेट बुक जो है वो 70% है। Q2 में हमें मार्जिन प्रेशर्स दिख सकते हैं, क्योंकि जो जून का रेट कट है वो रिफ्लेक्ट करेगा। लेकिन Q3 से हमें थोड़ी स्टेबिलिटी या इम्प्रूवमेंट देखने की एक्सपेक्टेशन है AU में। अभी भी क्रेडिट कॉस्ट जब जैसे कम होता जाएगा सेकेंड हाफ से, ग्रोथ भी पिकअप होना चालू हो जाएगा। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ देख सकते हैं हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ओके, तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आपको अपॉर्चुनिटी फिलहाल दिख रही है, बंधन बैंक अभी आप अवॉइड करना चाहेंगे। ज्ञानदा जी, प्राइवेट वर्सेस PSU बैंक्स पे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, आज तो हालांकि HDFC बैंक और ICICI बैंक के बदौलत प्राइवेट बैंक इंडेक्स आपको ऊपर दिखेंगे 1%, और कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आने हैं, HDFC, ICICI और एक्सिस के हमने देख लिए। PSU बैंक थोड़े बैकफुट पे नजर आएंगे। इंडियन बैंक और IOB को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे ही स्टॉक्स इन रेड कारोबार कर रहे हैं। आपका झुकाव किस तरफ है, प्राइवेट या PSU, और क्यों? जी, हम प्राइवेट बैंक्स प्रेफर करेंगे ओवर PSU बैंक्स। हमारा अनुमान था व्हेन रिजल्ट्स के पहले जो Q1 में हमारा प्रीव्यू था, उस हिसाब से हमें लग रहा था कि प्राइवेट बैंक स्पेशली लार्जर बैंक्स में मार्जिन कंप्रेशन थोड़ा ज्यादा आ सकता है, क्योंकि उनके EBLR बुक्स काफी बड़े थे एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो। हालांकि हमने वो ट्रेंड्स काफी कॉन्ट्रास्टिंग देखे हैं। SBI हमारा टॉपिक रहेगा PSU स्पेस में, क्योंकि हमें क्रेडिट ग्रोथ पे हम काफी कॉन्फिडेंट है कि 14% का क्रेडिट ग्रोथ ऑन अ कैगर बेसिस डिलीवर कर सकता है। LDR बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे है, असेट क्वालिटी पे कोई मेजर चैलेंजेस हमें नहीं दिखाई देते, और फिलहाल हमें लग रहा है कि जो 1% का ROA डिलीवरी है SBI का, वो कंटिन्यू कर सकता है FY27 तक। जी, ओके, चलिए, शुक्रिया ज्ञानंदा जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस पूरे कॉम्प्लेक्स सेक्टर पर, बड़े और कॉम्प्लेक्स सेक्टर पर अपना व्यू देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बात करके।